हेलो फ्रेंड्स, क्विकलेट के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का वेलकम है। सॉलिड स्टेट का जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज डेंसिटी ऑफ द सॉलिड, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि बोर्ड और एंट्रेंस एग्जामिनेशन में इस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं। बोर्ड में 3 नंबर का एक क्वेश्चन आता है और वो बहुत ईजी होता है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं डेंसिटी ऑफ द सॉलिड। वर्ड डेंसिटी से हम लोग फैमिलियर है। डेंसिटी क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम को, मास इन रेफरेंस विथ वॉल्यूम, हम लोग उसे डेंसिटी कहते हैं। तो आज हम लोग सॉलिड में सबसे पहले डेंसिटी को डिफाइन करते हैं। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ mass per unit cell to the total volume of the unit cell। मतलब एक यूनिट सेल में जो टोटल मास होगा हम उसी को बोलेंगे डेंसिटी ऑफ द सॉलिड। तो आइए सबसे पहले डेंसिटी का हम लोग फॉर्मूलेशन करते हैं। डेंसिटी को हम लोग रो से दिखाते हैं या रो से रिप्रेजेंट करते हैं। अब डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होगा? एक लाइन देखते हैं। सबसे पहले डेंसिटी हमें कहाँ निकालना है? सॉलिड में। तो सॉलिड के लिए हम लोग क्या करते हैं? यूनिट सेल डिफाइन करते हैं। देखिएगा, पॉइंट पहले समझिएगा, क्योंकि इसमें ना एक बार अगर आप कंसेप्ट समझ गए ना तो टॉपिक आपके लिए बहुत सिंपल हो जाएगा। बहुत 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 सिंपल हो जाएगा। वो सारी चीजें मैं आपको एक एक चीज कंसेप्चुअलाइज करके देता हूं। ये आपके सामने क्या है? SCC, सिंपल क्यूबिकल यूनिट सेल, क्योंकि सारे पार्टिकल कहाँ हैं? कॉर्नर पे। अब एक और यूनिट सेल में बना रहा हूं। आप खुद से बोलिएगा। आइडेंटिकल कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल में दे रहा हूं और अब की बार एक पार्टिकल मैंने बॉडी पे दे। ये सब मैं फॉर्मुलेशन के बाद इसका पूरा ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। क्या ये? BCC। और तीसरा भाई SCC और BCC बना दिया तो SCC वाला तो गुस्सा हो जाएगा भाई, क्योंकि सबसे ज़्यादा पैकिंग एफिशिएंसी उसी का, सबसे कम इंटरस्टिशियल वॉइड उसी का। अगर उसी को हम लोग छोड़ दिए तो बेचारा तो बोलेगा नहीं भाई ये तो मेरे साथ अन्याय हो गया। तो जब SCC और BCC बना दिए हैं तो हमारा काम है कि FCC वाले को भी बना दें। और FCC में तो सबसे ज़्यादा पार्टिकल्स होंगे, क्योंकि 6 पार्टिकल फेस पे भी होता है। चलिए, आप बोलिएगा सर इसका क्या यूज है? अभी थोड़ी देर में आपको इसका भी यूज मैं बताऊंगा। अब आप पूरे टॉपिक को समझिए, चाहे वो SCC हो, BCC हो या FCC हो, इन सब में जो नंबर ऑफ एटम्स होंगे वो अलग अलग होगा। मान लीजिए इनमें जो मास है उस मास को हम लोग बोलते हैं M, मास ऑफ द यूनिट सेल, एटम, मॉलिक्यूल या आयन जो भी हो उसका मैंने बोला उसे M। क्लियर है? ये कहां होगा? टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल में। टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल में। और वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल क्या होगा? AQ, मास बाय वॉल्यूम। देखिए यहीं पर एक ट्रिक आपके सामने आ रहा है कि अगर मास बाय वॉल्यूम की बात करें तो ये तो एकदम क्लियर है, फॉर्मूले के हिसाब से ये हो गया डेंसिटी। लेकिन यहां पर 2 चीजें और आएंगी। अगर मास के टर्म में बोले तो मास डिपेंड करेगा नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल या टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल पे, और तीनों ही केस में टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल तो अलग अलग आएगा। तो मास भी अलग अलग आएगा, डेंसिटी भी अलग अलग आएगा। इसीलिए यहां पर एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा
और उस मल्टीप्लाइंग फैक्टर को हम बोलेंगे एन। बहुत सारा बुक एन लिखता है, बहुत सारा बुक जेड लिखता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको मालूम है सिंपल क्यूबिकल यूनिट सेल में एन का वैल्यू कितना होता है 1, बॉडी सेंटर क्यूबिकल यूनिट सेल में इनका वैल्यू कितना होता है 2, और फेस सेंटर में इनका वैल्यू कितना होता है 4। तो सिंपल सा ट्रिक है कि एन का वैल्यू जो यूनिट सेल होगा, जिस यूनिट सेल के लिए आप डेंसिटी निकालेंगे उसी यूनिट सेल के लिए एन का वैल्यू रखेंगे। अगर सिंपल क्यूबिकल यूनिट सेल होगा तो एन का वैल्यू 1, बॉडी सेंटर के लिए एन का वैल्यू 2 और फेस सेंटर के लिए एन का वैल्यू 4 रखेंगे। एकदम क्लियर हो गया। अब अगर ऊपर 2 है और नीचे 1, तो नीचे वाला बोलेगा भाई मेरे साथ तो अन्याय हो गया, ऊपर 2 नीचे 1, अनबैलेंस्ड, तो नीचे भी तो कोई एक ना एक फैक्टर चाहिए। और जब भी याद रखिएगा, जब भी मास, वॉल्यूम या डेंसिटी किसी भी एटम, मॉलिक्यूल और आयन में निकालते हैं ना, तो एक फैक्टर आता है, नंबर ऑफ मोल्स में वो बहुत कॉमनली यूज होता है। हम उसे बोलते हैं एवोगाड्रोस नंबर। और एवोगाड्रोस नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं Na से, एवोगाड्रोस N4 नंबर। तो पूरे फॉर्मूलेशन को अगर हम लोग क्लियर करें तो डेंसिटी का एक फॉर्मूला मेरे साथ निकल के आ रहा है मेरे सामने, दैट इज N इंटू M Na इंटू AQ। क्लियर, एकदम क्लियर। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर डेंसिटी ऑफ द सॉलिड। क्लियर है। अब एक बात और याद रखिए कि बहुत जगह पे ना आपको A नहीं देगा, आपको R देगा। तो आपको ना A और R का रिलेशन याद होना चाहिए। कैसे? इसमें A और R का, सिंपल क्यूबिकल यूनिट सेल में A और R का रिलेशन होता है A इज इक्वल टू 2R। सही है। बॉडी सेंटर में होता है 4R इज इक्वल टू √3A, और FCC में होता है 4R इज इक्वल टू √2A। न्यूमेरिकल में ये बहुत काम आने वाला है, लिख दे रहा हूं मैं रिलेशंस। क्लियर है। इसको ना बहुत अच्छे से जाइएगा, एकदम एक एक टॉपिक करते हुए, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आइए हम लोग समझ लेते हैं यहां पर M क्या है। M मेरा क्या है? मोलर मास या फिर मॉलिक्यूलर मास। A क्या है? क्लियर है। A हमारा है एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल। यहां पर Na क्या है? ये भी एकदम क्लियर है। ये है हमारा एवोगाड्रोस नंबर, और एवोगाड्रोस नंबर का वैल्यू हमें याद होना चाहिए 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड आयंस। एकदम क्लियर, एकदम क्लियर। N क्या है? N is number of particles. N is a number of particles. इस तरह से डेंसिटी के आप सारे फॉर्मूला को क्लियर कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो सीरीज में डेंसिटी पे न्यूमेरिकल के साथ। थैंक यू वेरी मच।